Hello bachcho, let's see the question. Question says the true statement for the acids of phosphorus H3PO2, H3PO3, H3PO4. यहाँ पर हमें एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस दिए गए हैं, उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, हमें देखना है वो स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स। की कंसेप्ट यहाँ पर हमारा होगा, हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड ऑफ फॉस्फोरस। हम फॉस्फोरस के एसिड के प्रॉपर्टीज देखेंगे और यहाँ पर एसिड ऑफ फॉस्फोरस मतलब कौन से एसिड्स दिए गए हैं। एक दिया गया है H3PO2, H3PO3 और H3PO4 का देखेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट हमें दिया गया है ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। अगर हम कंपेयर करते हैं बेसिसिटी का ऑर्डर इन द केस ऑफ H3PO2 का बेसिसिटी हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम। अगर नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम इंक्रीज होता है, इट इज इंक्रीजेस, देन क्या होगा, बेसिसिटी इंक्रीज हो जाएगा। बेसिसिटी इंक्रीजेस, अगर बेसिसिटी इंक्रीज होता है तो एसिडिटी विल बी डिक्रीज। एसिडिटी डिक्रीजेस। So let's talk about H3PO2, H3PO3 और H3PO4 का बेसिसिटी। H3PO2 उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, P डबल बॉन्ड O विद OH, H एंड H, ये होता है H3PO2। H3PO3 क्या होगा, H3PO3 स्ट्रक्चर इज P डबल बॉन्ड O, OH and H, H3PO4 having the structure P double bond O, OH, अगर हम फर्स्ट देखते हैं इन द केस ऑफ H3PO2 देयर इज प्रेजेंस ऑफ वन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम, तो इसका जो बेसिसिटी होगा दैट इज 1। बेसिसिटी इज 1 and here number of replaceable hydrogen atom is 2, तो बेसिसिटी इज 2। ये होता है डाइबेसिक एसिड और H3PO4 में 3 हाइड्रोजन रिप्लेसेबल हो सकता है, तो उसका बेसिसिटी होगा 3, हेंस दिस इज ट्राइबेसिक। और इस रीजन के वजह से ये अगर हायर बेसिसिटी उसका होता है H3PO4 का, दैट मीन्स इट हैज लोएस्ट एसिडिटी। हेंस अगर हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ द बेसिसिटी क्या होगा, हाईएस्ट किसका होता है, H3PO4 is having higher basicity than H3PO3 than H3PO2, hence acidity will be decreasing order। H3PO4 का सबसे कम होगा, H3PO4 is lowest than H3PO3 और मैक्सिमम होता है in the case of H3PO2। हम देखेंगे हमें जो स्टेटमेंट दिया गया है उसमें ऑर्डर दिया गया है, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी इज हैविंग हाईएस्ट H3PO4 का हाईएस्ट होता है एसिडिटी, बट हम यहाँ पे देखते हैं H3PO इज हैविंग मिनिमम एसिडिटी एज कंपेयर टू अदर 2, हेंस स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 2, ऑल आर रिड्यूसिंग एजेंट्स। स्टेटमेंट बी में हमें दिया गया है ऑल आर रिड्यूसिंग एजेंट्स। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, दे हेल्प टू रिड्यूस अदर सब्सटेंस को वो रिड्यूस करने के लिए हेल्प करते हैं। एट द सेम टाइम वो क्या होता है, दे ऑक्सीडाइज itself means oxidation state will be increasing। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे इंक्रीज होता है, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन।
So let's see in the case of H3PO2, H3PO3 and H3PO4. H3PO2 में phosphorus का oxidation state कितना होगा? 3 hydrogen atom having oxidation state 3 plus phosphorus का हम ले लेते हैं 8 plus 2 oxygen atom having -2 oxidation state, that will be 0. Hence X will be plus 1 oxidation state. In the case of H3PO3, H3PO3 में क्या होगा? 1 multiplied with 3 plus 8 plus 3 oxygen atom having -2 oxidation state, that will be 0. Hence X will be plus 3 oxidation state. In the case of H3PO4, H3PO4 में क्या होगा? 3 hydrogen atom, 1 phosphorus, 4 oxygen atom will be 0. Hence X will be plus 5 oxidation state. यहाँ पे हम देख सकते हैं phosphorus +1, +3 और +5 oxidation state शो करते हैं और highest और maximum oxidation state of phosphorus can be +5 क्योंकि उसका वैलेंस सिर्फ 5 होता है तो वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. सो अगर हम +5 ऑक्सीडेशन स्टेट जिस कंपाउंड में होता है फॉस्फोरस का उसको मोर ऑक्सीडाइज करेंगे, दैट मीन्स लूजिंग वन अदर इलेक्ट्रॉन, तो क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो जाएगा. मीन्स हियर इन द केस ऑफ दिस H3PO4 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होके इट विल टेक +6 ऑक्सीडेशन स्टेट. So +6 oxidation state is not possible for the case of the phosphorus. Hence ये एक reducing agent की तरह काम नहीं कर सकता है. So H3PO2 and H3PO3 वो reducing agent हो सकते हैं, but H3PO4 is not possible. जो कि हमें statement 2 में दिया गया है, all are reducing agents. So this statement is incorrect. Coming to the third statement, all of them are tribasic in nature. Statement C, all are given that all are tribasic. Tribasic means सबका basicity कितना होना चाहिए? Basicity should be 3. But हम पहले क्या देख सकते हैं कि H3PO2 का basicity कितना हुआ था? 1. H3PO3 having 2 replaceable hydrogen atom तो उसका basicity 2 और H3PO4 का 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम होता है तो उसका ही सिर्फ ट्राइबेसिक होता है क्योंकि उसका बेसिसिटी 3 होता है. हेंस हमें यहाँ पर जो दिया गया ऑल आर ट्राइबेसिक, दैट इज आल्सो इनकरेक्ट. कमिंग टू द फोर्थ स्टेटमेंट हमें दिया गया है द ज्योमेट्री ऑफ P इज टेट्राहेड्रल इन ऑल दी 3. स्टेटमेंट D इज गिवन दैट ज्योमेट्री इज tetrahedral for all. Tetrahedral. In the case of H3PO2, P double bond O, OH, H, H. H3PO3, P double bond O, OH, OH and H. H3PO4, P double bond O, OH, OH, OH. पहले हम देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स. दिस इज इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स. और वो क्या डिपेंड करता है? डिपेंड्स अपॉन द बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर प्रेजेंट. यहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इज 4. यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना हमारा फॉर्मेशन हुआ है? सिग्मा बॉन्ड इज 4. अगर 4 नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म, हेंस हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3 हाइब्रिडाइजेशन. अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज फॉर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. और हम देख सकते हैं ऑल दीज 3 केसेस यहाँ पर सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं 4. तो उसमें सारे के सारे में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उनका ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल होगा. हेंस डी स्टेटमेंट इज करेक्ट. अमंग A, B, C, D स्टेटमेंट हम देख सकते हैं जो ट्रू स्टेटमेंट होगा, दैट ट्रू स्टेटमेंट इज D, दैट इज द ज्योमेट्री ऑफ P इज टेट्राहेड्रल इन ऑल दी 3. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.